उपादान निज शक्ति है, जिय को मूल स्वभाव है। निमित्त पर योग ते मन्यो अनादि बनाओ। हमारी चर्चा तत्वज्ञान विवेचिका के आधार से प्रश्न क्रमांक 19 से आज चलनी है, नहीं आज चलेगी प्रश्न क्रमांक 21 से चर्चा चलने वाली है। इस 21 प्रश्न की चर्चा करने के पूर्व थोड़े से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की हम यहाँ से चर्चा करेंगे। कल निमित्त के लगभग हमने यहाँ से 10 भेद देखे, बहुत अच्छा। अंतिम भेद हमने देखा था अभाव रूप निमित्त। इसका मुझे अभी आते आते भाव हुआ, इसका आपको थोड़ा रहस्य तो बताए। अभाव रूप निमित्त मतलब निमित्त का अभाव। निमित्त का अभाव क्यों? कार्य नहीं हो रहा है तो निमित्त भी नहीं। सीधा कंसेप्ट ये हुआ, पकड़ में आ रहा है। ये अभाव रूप निमित्त कहकर निमित्त तो है, निमित्त अभाव रूप निमित्त। अरे अभाव रूप निमित्त मतलब निमित्त का अभाव। तो निमित्त के अभाव बिना कैसे कार्य? तो कार्य का अभाव ही है, कार्य ही नहीं है तो कारण कैसे बोल रहे हैं उसको? अब पकड़ रहे, जैसे सम्यक तो है किसी को, तो दर्शन मोह का जैसे मिथ्यात्व है तो दर्शन मोह का उदय निमित्त है। और किसी को सम्यक नहीं है तो उसको कोई पूछे कि क्या क्या बोल रहे थे तुम, बोलो। मैं कह रहा था कि जब कार्य नहीं हुआ तो निमित्त भी नहीं हुआ, तो फिर निमित्त के भेद में क्यों लिया? गिनाए बस, ऐसी विवक्षा है। जैसे सुनो, एक अपेक्षा तो ये देख ही सकते हैं कि जैसे सम्यक तो हुआ, उसमें दर्शन मोह का अभाव, ठीक है, ये अभाव रूप निमित्त। अभाव रूप निमित्त और सद्भाव रूप निमित्त दर्शन मोह को उपशम। अब इसमें बहुत बारीकी से अंदर चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब वो बात तो एक ही हुई, एक प्रकार से विचार करें तो मैं ये कह रहा हूं कोई कार्य नहीं हुआ। कल क्या उदाहरण हमने देखा था अभाव रूप निमित्त के लिए? सामने से गाड़ी। कल एक उदाहरण हमने देखा था अभाव रूप निमित्त के लिए, हाँ। जैसे कल एक उदाहरण हमने देखा, झंडा लहरा रहा है तो लहराते हुए झंडे में हवा, चलती हुई हवा निमित्त है। हवा नहीं, झंडा नहीं चल रहा है, निमित्त हवा का अभाव, वो निमित्त। तो हवा का अभाव वो निमित्त, मतलब निमित्त का अभाव ही बोलो ना सीधा। तो कार्य, तो निमित्त का अभाव कैसे बोल रहे हैं आप? कार्य होने में कार्य कहाँ हो रहा है भैया? कार्य कौन सा है? अभिष्ट, झंडे का लहराना। वो कार्य नहीं हो रहा है तो कारण भी नहीं हो रहा है, सीधी बात है। इसमें भ्रम पैदा करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई कार्य हो रहा है और निमित्त कैसे नहीं बोल रहे। निमित्त का अभाव, कारण क्यों? कारण का अभाव, कार्य का अभाव। बोलो जी, रुका हुआ झंडा है, हाँ। उसमें जो हवा ना चलना है, हाँ। वही अनुकूल उसमें निमित्त होगा, ऐसा? किसमें? झंडे के रुकने में। रुकने की बात नहीं चल रही है। हवा, झंडा लहरा रहा है, फड़फड़ा रहा है, उस फड़फड़ने में कौन निमित्त? हवा। हवा का चलना, और नहीं फड़फड़ा रहा है तो नहीं फड़फड़ाने में क्या निमित्त? हवा का न चलना। अभी अपन यहां से देखेंगे, वैसे ये भी देख सकते हैं कि झंडा रुका है, उसमें कौन निमित्त है? तो अपन कहेंगे हवा का न चलना। तो अभाव रूप निमित्त, निमित्त का अभाव। क्यों? कार्य नहीं उत्पन्न हो रहे, तो कार्य में क्या ले रहा है? वो फड़फड़ने का अभाव। अब पकड़ रहे, स्थिर झंडा थोड़ी ना ले रहे अभी अपन। तो अभाव रूप निमित्त की भी चर्चा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब मैं थोड़ी विशेष बातें कहूंगा आपको। जैसे मैंने कल भी बात कही होगी, कल या परसों कहा होगा, जैसे आज भगवान को क्षायिक भाव है कहते हैं। अब क्षायिक भाव की क्या परिभाषा है? वैसे कर्म के क्षय के निमित्त से उत्पन्न हो,
तो क्षय तो हो ही नहीं रहा है, क्षय तो होकर चला गया कब का। तो क्षय के निमित्त से हो तभी क्षयिक भाव पने का आरोप आता है कार्य पर। नैमित्तिक तब कहा जाता है जब निमित्त हो, और निमित्त तब कहा जाता है जब नैमित्तिक हो। तो अभी कहने की बात यह है कि क्षयिक भाव तो उसमें निमित्त तो ये कहा जाता है फिर अभाव रूप निमित्त। आज क्षयिक भाव उनको हो रहा है, क्या निमित्त कह रहे? अभाव रूप निमित्त। अभाव रूप निमित्त मतलब निमित्त का अभाव। तो फिर पूर्व परंपरा को जोड़कर उसको फिर आज भी कहेंगे कर्म का क्षय वो निमित्त है क्षयिक भाव के लिए। पकड़ते हैं आप सब। और हर कार्य के लिए कर्म होना ही चाहिए जरूरी नहीं है। अब अनंत काल तक जो स्वाभाविक परिणमन होगा, कार्य तो प्रत्येक समय में होगा, लेकिन अभी इसे वो कार्य नहीं होगा क्षय का, क्योंकि तो वो खत्म हो गया। तो उसको क्षयिक भाव भी कहना ये उपचार का कथन है। परमार्थ से उसको निर्मल पर एक हुआ, बस फिनिश। ठीक है, क्षयिक भाव कहना यह क्षय की तरफ से कथन है परमार्थ से, लेकिन फिर उपचार से डाल देते क्षयिक भाव, कहते हैं अत्यंत उपचार का कथन इसलिए किया जाता है। रही है अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणमय, समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई ये ना समझ बैठे कि शुद्ध से फिर अशुद्ध रूप भी परिणमन होता है। शुद्ध 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 ही बना रहेगा, इसलिए क्षयिक भाव कहने में आता है। पकड़ रहे सब अच्छे से। और देखिए, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, अभी जिस समय उत्पन्न हो उसी की बात करते हैं, क्योंकि बाद में भी वैसे अभी भी ले सकते हैं। उसमें क्या निमित्त है? केवल ज्ञान में, भगवान के केवल ज्ञान में निमित्त उपादान घटित करो मैं कहूंगा। अब क्या कहेंगे? आत्मा स्वयं उस रूप परिणामा, तो आत्मा तो है उपादान। निमित्त में क्या लेंगे? ज्ञानावरण का क्षय। इसलिए मैंने कहा राइट पॉइंट का केवल ज्ञान लो। वैसे आज भी लेते हैं तब भी कहेंगे तो यही क्या, केवल ज्ञानावरण का क्षय, उपचार से, परंपरा की तरफ से। लेकिन अभी कंफ्यूजन छोड़ना हो तो उसको भी छोड़ो, उतना ही राइट पॉइंट लो। अंतरंग निमित्त वो हो। बहिरंग निमित्त में क्या लेंगे? बहिरंग निमित्त में लोकालोक ऐसा लिया, उसको कहेंगे गे रूप निमित्त, उसको कहेंगे गे रूप निमित्त। हमने दो दो कारण घटा रहे थे, जैसे क्रोध में गाली भी और कर्म का उदय भी। यहां पर दो कारण घटित करने थे, नो कर्म और द्रव्य कर्म। यहां पर द्रव्य कर्म का क्षय हुआ तो वो निमित्त द्रव्य कर्म का, और नो कर्म का क्या कहेंगे? ये लोकालोक, ये गे, इनके निमित्त से ज्ञान हुआ। अभी नो कर्म तो सच पूछो तो उनको होते हैं जो रागी द्वेषी है, नहीं तो उनके लिए तो कर्म ही, द्रव्य कर्म नहीं है तो नो कर्म कहां से होंगे? तो ये हमारी तरफ से भाषा चली है पूरी नो कर्म की, परमार्थ से उनके कोई नो कर्म ही नहीं है। पकड़ रहे? अब ऐसे में तो फिर सिद्धों को भी नो कर्म कहना पड़ेगा उनके केवल ज्ञान में, और आपत्ति आएगी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महानता कैसे कहते फिर अपन? और उपचार के कथन कितने चलते हैं मैं थोड़ा आपको बताऊं। ये निमित्ताधीन कथन से जिनवानी पूरी भरी है। कैसे भरी है? परमात्मा प्रकाश में एक प्रकरण आया, वहां पर ऐसा लिखा भगवान की महिमा करने लग गए। मैंने आपको केवल ज्ञान के स्वरूप में लिया हो तो मुझे नहीं पता, वहां पर यह लिया कि भगवान कितना जानते हैं। ये तो आपको प्रवचन सार की 23वीं गाथा पता ही होगी। आदान नाण पमाणम नाणम नेयम नेयम माणम उद्दिष्टो नेयम लोया लोयम तम महानाणम हो सब गयम। ज्ञान गे प्रमाण, गे लोकालोक प्रमाण, और इस विधि से आत्मा लोकालोक प्रमाण है। देखो, कथन निमित्ताधीन है, प्रक्रिया निमित्ताधीन नहीं है। कितना ज्ञान तो कह रहे गे प्रमाण। इसका अर्थ यह नहीं समझना कि गे से ज्ञान हुआ, फिर निमित्ताधीनता दृष्टि में नहीं चाहिए। बोलने में भले ही बोलेंगे, चलेगा चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बोलने में बोलो, निमित्ताधीन कथन चलता है लोक में, इसलिए तो बहिरंग निमित्त के रूप में अपन ने लोकालोक ले लिया और आचरण यहां तक प्रयोग किया निमित्ताधीन कथन का। मैं थोड़ा आगे बढ़ के बोलूं, ऐसा लिखा परमात्मा प्रकाश में कि यदि लोकालोक जितना भी है उससे अनंत गुना होता तो भगवान उसको भी जान लेते हैं। निमित्ताधीन कथन पकड़ में आया? कैसे? एक उदाहरण भी दे दिया और पोषण के लिए
जैसे कोई वेल है तो कहते वेल पेड़ के अंत तक चढ़ी, और कितनी चढ़ने की ताकत है? अरे पेड़ और 10 गुना होता तो बेल 10 गुना चढ़ती। ये उदाहरण दिया सिद्धांत में। अभी परमार्थ वैसा मानने में क्या आपत्ति है? परमार्थ मानने में यह आपत्ति है, वो बेल पेड़ाधीन जिस प्रकार है उसी प्रकार भगवान का ज्ञान वो ज्ञेयाधीन सिद्ध हो जाएगा। और फिर ज्ञेय 10 गुना होता तो ये भी 10 गुना जानते, मतलब इनकी सामर्थ्य अभी 100% डेवलप्ड कहने में नहीं आएगा ना। फिर अभी अवसर, अभी गुंजाइश है कंप्लीटनेस में, मतलब वो तो ज्ञेय ही इतने, इसलिए ये ज्ञान ही इतना है। ज्ञेयाधीन कथन चला, उसमें कोई ज्ञेय के आश्रित ही ज्ञान को माने, ये बहुत बड़ी भारी भूल होगी। तो अरे उपचार का कथन है, यहां पर यह बताना है भगवान की सामर्थ्य बतानी है, लेकिन परमार्थ से ये तो सामर्थ्य घट रही है। कैसे घट रही है सामर्थ्य? ऐसा है कि स्वरूप का 100% विकास हम दिखा रहे। स्वभाव रूप परिणमन बोला ना, जितना स्वभाव था उसकी पूरी अभिव्यक्ति पर्याय में हुई। और आप कह रहे और लोकालोक होते तो अरे होते ही कहां से, होते ही कहां से? अनंत को तो जान ही रहे ना अभी, और 100% पर ये आ गए हैं। अभी कोई विकास नहीं रहा और ना कोई ज्ञेय भी होने। परमार्थ कथन ये, लेकिन अलंकारिक भाषा में ऐसा प्रयोग करते हैं जैसे सोक्कोवा जम्बू दीवो, यदि इंद्रों के बस की चले, देवों के बस की चले तो जम्बूद्वीप को पलटा देवे। इतनी ताकत की महिमा, तो भैया तुम महिमा कर रहे हैं, तुम अमहिमा करने लग गए। तीर्थंकर के मन में आए पूरे 3 लोक को पलटा देवे। तो तुम महिमा करने जा रहे कि अमहिमा कर रहे तुम लोग? लेकिन वो ताकत बतानी थी, तो मंद बुद्धि जीवों को कैसे ताकत बताते? तो चलता है, लेकिन वो कभी होगा नहीं वैसा काम उनका। ठीक उसी प्रकार वो केवल ज्ञान की महिमा आंकने गए कि ज्ञेय अनंत गुना होता तो ज्ञान भी अनंत गुना होता, इतनी रग रग को जानते। लेकिन ये कहने में आपत्ति पड़ गई, और वो तो महिमावाचक कथन है समझना क्या, कि इसके अधूरेपन की सिद्धि हो गई एक, वो कभी भी बढ़ेगा तो इसको भी बढ़ना पड़ेगा, तो इसको 100% प्योर नहीं कह सकेंगे स्वभाव पर्याय। और दूसरी बात ज्ञेयाधीनता हो गई कि ज्ञेय बढ़ा तो ये बढ़ेगा, नहीं बढ़ा तो नहीं बढ़ेगा। फिर समझ में आता है? आप मुझे प्रेम करेंगे तो मैं रसोई अच्छे से बनाऊंगी, ये पराधीनता हो गई। आप करो नहीं तो नहीं करो, मैं तो 100% मेरा अपना काम करूंगी। ये तो है समर्पण है, ये ताकत है पूरी, सामर्थ्य है पूरी। ठीक है, ये मैंने आपको बोला, ये सब ऐसा चलता है। ठीक है, तत्वर सूत्र आपके सामने है। तत्वर सूत्र सब ले लीजिए और उसका 10वां अध्याय खोलिए। कुछ ग्रंथों के पहलुओं को और विचारते हैं अपन। 2-3 सूत्र देखने का भाव हुआ तो जो किसी काल में काफी विवादग्रस्त माने जाते थे उनको देखने का भाव उत्पन्न हुआ है। देखिए 10वें अध्याय का पहला सूत्र देखिए, मोह क्षयात। मैं संधि विच्छेद करके पढ़ता हूं। मोह क्षयात जिनेन्द्र अर्चना नहीं है, कैसे हो गया ऐसा? जिनेन्द्र अर्चना नहीं है, कहा ले लो, तुम लोग ले लो जल्दी। अरे जो तत्वर सूत्र चाहिए भैया आपने, वो जिसमें होगी वो ले लो। पहला सूत्र क्या है भैया? मोह क्षयात च ज्ञान दर्शनावरण अंतराय, क्षयात च केवलम। पहला सूत्र है, इसमें क्या, कौन इसको डायग्नोसिस करके दिखाओ भैया, डायग्नोसिस करके दिखाओ इसका। इस परीक्षा करो इस लाइन की, कौन परीक्षा करेगा? करो, परीक्षण करो जल्दी। नहीं है आपके पास, अब वो तो खोल के ही आपको ख्याल में आएगा। आगे पीछे सर को सभी जन देखने का प्रयास करो। मिल रहा है? उसमें नहीं है क्या? अच्छा उसमें नहीं होगा, या अक्षत के हाथ में है, उसमें तो है। खोलो ना फटाफटा। ओरिएंटेड है किसके पास? दूसरों के पास। जो तुम पेज बोल रहे, तुम तो पीछे रखो और तुम मुड़ के बैठ जाओ। मिल रहा है सबको सूत्र? अब ये सूत्र का कोई परीक्षण करके दिखाओ मुझे। करके दिखाएगा कोई परीक्षण? हाँ बोलो बोलो संयम। हाँ, मोह का क्षय होना
ज्ञान दर्शन का आवरण और अंतराय आदि कर्मों का क्षय होना वह केवल है। मोह के क्षय से और मोहनीय के क्षय से और ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय के क्षय से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये तो अर्थ किया, परीक्षण करो इसका। बोलो। अगर मोह के क्षय से वो होता हो केवल ज्ञान, तो आंशिक मोह तो मतलब सम्यक में भी क्षय हो जाता है, तो उसे भी केवल ज्ञान। ठीक है, मैं लॉजिक नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो परीक्षण करना मतलब आपको ये बताना यहाँ पर इतना सही है कि ये निमित्ताधीन कथन है। मुझे आपको दिखाना है कितने निमित्ताधीन कथन चलते हैं। ये द्रव्य नियोग में भी मोहनीय और ये चार घाती कर्मों के क्षय से ये केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और कल हमने एक गाथा देखी, 16वीं गाथा प्रवचन सार की, जिसमें क्या कहा, शुद्धात्मा की पूर्ण प्राप्ति शुद्ध पर्याय में अभिन्न षटकारक घटित किए कल। ऐसा लिखा। और फिर क्यों परतंत्र होता है, क्यों व्यग्र होता है? जब निश्चय से निश्चय परेण, याद आ रहा है, सहात्मण पर के साथ कारक का कुछ भी संबंध नहीं है, षटकारकपना संबंध घटित नहीं होता, तो तू क्यों व्यग्र हो रहा है निमित्त को खोजने में? शुद्ध आत्मा लाभ आए कल था। और ये आज क्या बोलने लग गए? कर्मों के क्षय से होगा। ये निमित्ताधीन कथन है, निमित्त प्रधान कथन बोलो, लेकिन कथन करो कुछ भी, लेकिन समझो यथार्थ रूप से। कथन तो लोक में चलता है, आज काफी मैं और लूंगा तो पकड़ में आएगा। और दूसरा सूत्र जरा पढ़ के दिखाना। बंध हेतु के अभाव से निर्जरा और निर्जरा से क्या मोक्ष की प्राप्ति हुई, कर्मों का प्रकृष्ट रूप से खत्म होना, उससे क्षय हुआ। अभी क्या बोल रहे? बंध के हेतु का अभाव होने से। ठीक है, अभी द्रव्य बंध की तरफ से लेते हो तो फिर ये निमित्ताधीन कथन हो गया। ये निमित्त की तरफ से कथन चल रहा है पूरा, आपको इतना समझना पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण सूत्र, 8वां सूत्र, आइए, धर्मास्तिकाया भावात्। या क्या प्रकरण चल, कभी सूत्र सुनाइए। बोलो, जिस प्रकार बोलो, इसका रहस्य खोलो। धर्मास्तिकाया भावात्, इस प्रकार की बात थी कि सिद्ध भगवान है, लोग क्यों क्यों नहीं जाते, तो आचार्य ने समाधान किया था कि वहाँ धर्मास्तिका का अभाव है। ऐसे निमित्ताधीन, ये निमित्ताधीन कथन, ये निमित्ताधीन कथन क्यों ऊपर नहीं जाते? कि धर्मास्तिका का अभाव होने से वो ऊपर नहीं जाते। अभी लोगों को ये लगता है धर्मास्तिका वो संभालेगा अभी सबको, समझना था। अरे उसकी उपादानगत योग्यता उतनी थी जाने की, और उसमें सहज में जो निमित्त है वो धर्म द्रव्य पर आरोप आ रहा है। उसकी उपादानगत ताकत को, उसकी सामर्थ्य को चुनौती ये धर्म द्रव्य नहीं दे सकता, उसकी उतनी ही योग्यता थी। ठीक है, और ये परीक्षण तो तब होता, कब होता? ये धर्म द्रव्य थोड़ा हीनादि, धर्म द्रव्य थोड़ा ऊपर होता, कुछ होता, तब तो ऐसा कुछ बोल सकते थे। लेकिन तब भी हम कहते जितनी सामर्थ्य उतना ही चलता है। ठीक है, तो ये निमित्ताधीन कथन ऐसे जनावानी में चलते हैं। उसका क्या रहस्य है ये थोड़ी देर में हमको देखना है। पहले जो कल प्रकरण बचा है कल उसको सेटल करना है आज। ठीक है, चलते देखिए। ये प्रश्न क्रमांक 21 पर सभी आइए। इस प्रश्न को सेटल करके फिर मैं एक नया प्रकरण लूंगा जो मेरे ज्ञान में अभी चल रहा है, इसको पूरा करना जरूरी है। वास्तव में निमित्त नैमित्तिक संबंध या निमित्त उपादान संबंध कब किस में होता है? ठीक है, देखिए अभी यहां पर सब ध्यान देंगे, यहां पर सब देखो। अभी ये प्रकरण नया होगा थोड़ा सा। मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था, आपको वैसे लग रहा होगा ये घटपट रथ का उदाहरण क्यों दे रहे हैं। मैंने कहा था मैं अपन गाथा पढ़ेंगे तब आपको हल्का हो जाएगा। आज वो प्रसंग आ गया। इसमें क्या बताएंगे देखिए, एक नया थीम है। ऐसी थीम अन्य किसी भी ग्रंथ में नहीं है, मतलब इतनी स्पष्ट। क्या कह रहे वे? कुम्हार घड़ा, कुम्हार है, उसके हाथ है आगे घड़े को चिपके हुए, घड़ा बना है, तैयार है। मैं भाषा में बहुत सीमा रख रहा हूं, आप समझो। कहते घड़ा क्यों उत्पन्न हुआ? मीमांसा करो, कार्य की मीमांसा करो।
कार्य क्यों उत्पन्न हुआ, अथवा कारण की मीमांसा करो, कौन कारण है ये ढूंढ निकालो। तो कहते हैं मिट्टी उस रूप परिणमित हुई, मिट्टी कारण है। निमित्त कारण को ढूंढ निकालो, कह रहे ये अनुकूलता का आरोप इस कुम्हार पर आता है, ये कुम्हार निमित्त है। तो आचार्य देव ये बोलते हैं, अब सुनो, कुम्हार उपादान कारण तो है ही नहीं। अभी बहुत तकलीफ होगी देखो आज। कहते निमित्त भी वो कुम्हार नहीं है, ऐसा बोला। क्या कहना चाहते वो थोड़ा समझो। कह रही यदि कुम्हार को हम निमित्त कहते हैं तो आपत्ति ये है नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आता है। फिर नित्य कर्तृत्व का प्रसंग मतलब नित्य, जब जब कुम्हार है तब तक निरंतर वो घड़ों से घिरा दिखना चाहिए। फिर जहां जहां कुमार वहां वहां घड़ा, कुमार घड़ा, कुमार घड़ा, अविनाभावी दिखना चाहिए। फिर यदि कुमार का करता हो, यदि कुम्हार घड़े का करता हो, तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। मतलब जहां जहां कुमार होगा वहां वहां घड़ा दिखना ही दिखना चाहिए। फिर जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। वो स्वयं लगदा बनाते समय भी, वो बात छोड़ो, रसोई बनाते समय, खेती करते समय तो घड़ा है ही नहीं, लेकिन लगदा रोंद रहा है, बाकी प्रक्रिया कर रहा है, तब भी थोड़ी ना घड़ा है। तो कहते कुम्हार परमार्थ कारण तो है ही नहीं, निमित्त भी नहीं है। क्या कहते हो आप? सुनो, कह रहे सुनो सुनो। निमित्त यदि कुम्हार को लेते हैं तो कुम्हार की जितनी आयु है उतने समय का घड़ा वहां पर दिखना चाहिए। नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा जहां घड़ा जहां। तो कहते एक काम करो, कार्य जिस समय में हुआ है उतने समय में कारण होना चाहिए। कार्य क्षणिक तो कारण भी क्षणिक चाहिए। ओके? तो कहते कारण क्या? तो कहते योग और उपयोग। क्या कारण बताया? अभी क्या है योग और उपयोग थोड़ा और बताता हूं मैं। वो कुम्हार ने, और कुम्हार मतलब दो वस्तुएं खड़ी करो अभी, वो शरीर और जीव। कुम्हार का जो जीव है, जीव, उसने एक समय में योग किया और उपयोग किया। उपयोग मतलब घड़ा बनाने का भाव, उपयोग। और योग मतलब आत्म प्रदेशों का उस रूप कंपन, वो निमित्त कारण एक समय का। योग और उपयोग ये निमित्त कारण में ले लिया। वो एक समय का, पर्टिकुलर समय का योग और उपयोग, वो आगे पीछे नहीं होना वो। और जिस समय घड़ा होगा उस समय बराबर वो योग उपयोग वहां पर होगा, ये कह रहे हैं। पकड़ते हैं आप? तो निमित्त कारण में किसको लिया? योग और उपयोग। नहीं तो फिर लेटते समय में भी सब जगह घड़े, कुमार के साथ घड़े को दिखाओ हमको, जन्म से लेकर मरण तक। और यदि जीव लेते हो तो अनादि अनंत घड़े दिखाओ फिर। और यदि असमान जाति द्रव्य पर्याय को घड़ा दिखाते हो तो पूरा जीवन काल 80 साल के पूरे घड़े दिखाओ। कहते नहीं, उस समय में मुझे घड़ा बनाना ऐसे भाव से परिणमन जो जीव ने किया, उपयोग उपयोग। और उसी समय में आत्म प्रदेशों का कंपन हुआ, कंपन, योग, वो निमित्त कारण है। अब पकड़ रहे अब सब? देखो देखो, और खोलता हूं। उपयोग किसको कहते, जिनवानी में थोड़ा समझो। एक तो ज्ञान दर्शन की पर्याय है, आप जानते हो, जानना देखना, उसको उपयोग कहते हैं। एक तो उपयोग चारित्र गुण की पर्याय है, ये आप जानते हो क्या? शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग। मैंने कभी बताया आपको 6 ढाला में? उपयोग ज्ञान दर्शन की तो पर्याय कहते ही है उपयोग लक्षणम में, लेकिन उपयोग ज्ञान दर्शन की पर्याय के अलावा और भी कहीं प्रयोग तो होता है। हाँ होता है। चारित्र गुण की पर्याय को भी उपयोग कहते हैं। कब? शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग, ये चारित्र गुण ही के तो पर्याय है। कितनी दफे का शुद्धोपयोग कहो, ध्यान कहो, चारित्र कहो, एक अर्थ अच्छी है। वहां पर शुद्धोपयोग चारित्र गुण का परिणमन है। मुझे क्या कहना है वैसे? अभी मुझे ये कहना है, वो घड़े को बनाने का भाव ऐसा बनाओ। घड़ा मतलब वो पर्टिकुलर घड़ा, वो पॉइंट, घड़ी की जो पूर्व अवस्था है, लगदा, शिवक, स्थास, कुशुल, घड़ा, वो अवस्थाओं में वो घड़ा मतलब वो कुशुल के बाद की अवस्था, वैसा बनाने का भाव, वैसा आकार देने का भाव। कि पहले समय में से तो ऐसा आकार देना थोड़ी ना चालू करता है वो। पहले तो लगदा बनाएगा, लगदा रखा, चक्कर पहले घुमाया,
चक्र बना घड़ा बनाते समय देखा है कभी? तो कुमार है, मैंने बताया था क्या कभी? नहीं बताया कभी प्रक्रिया? कब बताई? देखने के लिए गए थे? बताया मैंने पूरा। क्या करता है सुना अभी। डंडे को फंसाता है एक जगह, मुझे पता नहीं तो फिर से हो सकता है नया हो आपके लिए, मैंने बताया नहीं बताया मुझे नहीं पता। चक्र है रखा, बैलगाड़ी का जैसे चक्र होता है उसका एक डंडा है, वहां डंडा जहां पर फंसे ऐसे एक वहां पर एक क्रिवाइस है, खाच, उसमें फंसा है डंडा। ये जोर 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 से घुमाने लग गया, इतनी जोर से घुमाता है, इतनी तेज रफ्तार से घुमाता है जब तक उसका डंडा उस घूमती हुई चक्र की गति में बाधक ना होने लग जाए। अभी उसको ख्याल में अरे डंडा ही बाधक होने लग गया, डंडे को कहाँ फेंकता वो देखता नहीं है फिर। और फिर उस समय में साहब थोड़ी सी चाय पी लो, बिल्कुल किसी की तरफ नहीं देखेगा अभी, क्योंकि पूरी 1 घंटे की मेहनत, 1 घंटे की क्या कहूं मैं, लेकिन उसकी 3 मिनट की पूरी मेहनत, पूरी चोटी का दम लगाया ना उसने, 3 मिनट की पूरी दम उसमें लगी है। और अभी चाय पीने के लिए मुड़ना, वो 3 मिनट पर स्वाहा करना है। तो जैसे डंडा फेंकेगा, पहले लगदा उठाया, रख दिया, लगदा चलते चक्र पर घूम रहा है तेज रफ्तार से। अभी हाथ नहीं घुमाना है उसको, चलती ट्रेन में हमको थोड़ी ना दौड़ना है, हमको बैठना है बस। तो उसको क्या चक्र चल रहा है, बस हाथ लगाना चालू करता है। अब देखना, इट फॉर्म्स अ शेप, इट गिव्स अ शेप ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर शेप आता है जिसको मैं शिवक कह रहा हूं। यहां पर शिवक, शिवक क्यों कह रहा हूं? आपने शिवलिंग देखा होगा कभी, दैट इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल इन शेप, उसको शिवक कहा शास्त्रीय भाषा में। अब देखना, लग देखो वैसा आकार बना, पर्टिकुलर बना। अभी देखे उसका वैसे आकार बनने के बाद अंदर हाथ डालता है ऐसा, फिर अंदर हाथ डाल के ऐसा हाथ हिल रहा है उसका, मैं जैसे वाइब्रेट कर रहा हूं ऐसा क्यों हिल रहा है उसका हाथ? चक्र हिल रहा है ना। अबे हाथ हिलते 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 वो बिल्कुल ये जो आगे के क्या कहेंगे इस पार्ट को, उंगलियों के जो पार्ट्स है ना, वो पूरे अंदर की तरफ मोड़ रहा है, अंदर की तरफ मोड़ रहा है। क्यों? वो घट को उदराकार बनाना है। उदराकार समझते ना आप, जिससे स्टमक का आकार ऐसा फूलने वाला, बल्ज, दैट पार्ट इज गोइंग टू बल्ज आउट, जहां पर वो पॉइंट कर रहे हो बल्ज आउट। अभी धड़ाधड़ उसको घुमाता जा रहा है बराबर। आपने कभी घड़ा देखा होगा। फिर इतना करने के बाद जब वो कटोरे के आकार का हुआ है, अभी बस अभी वो कुशल तक आया मान के चलो। अभी ऊपर तो ऐसा तो उसका ओपनिंग और माउथ तो वैसा हुआ नहीं, तो फिर एकदम माउथ को ऐसा करना चालू करता है वो, एकदम ऐसा नीचे से थोड़ी उंगलियां करके फटाफट फटाफट वो आकर ये घड़ा तैयार। समझ में आता है? ये चक्र बंद होने के पहले घड़ा तैयार चाहिए। यदि बीच में चक्र बंद पड़ा, अगेन लगदा, वो एक स्ट्रोक में घड़ा बनना है, 1 स्ट्रोक का काम है ये। तो कुमार ही जानता है, उसकी मेहनत का काम है, पूरा अभ्यास है उसका। धड़ाधड़, अरे तुम क्या बात करते हैं, मैंने तो ऐसे देखे कुमार 3 धड़ाधड़ उठा के रख रहा है उसी घूमते चक्र में। कितनी कला है। ये उठाई ये बाजू में, फिर धड़ाधड़ उठा रहा, और अभी सूखेगा करेगा बाद में वो, अभी तो गीला ये रखा। ऐसा रखने में भी कितनी सावधानी, ऐसे पटक थोड़ी सकता है अभी। ये ऐसा उसको रखा नीचे हाथ पर, आराम से हाथ इसको अलग किया, तो दूसरा लगदा उठाया, चालू किया। मैंने इतना सारा क्यों बताया अभी? योग और उपयोग, घड़ा बनाने का भाव। अब अशुभ उपयोग में ले लो। अब अशुभ उपयोग में क्या लेना, मैं तो भाव है लेकिन चारित्र गुण का विकारी परिणमन है। घड़ा बनाने का भाव और आत्म प्रदेशों का कंपन भी होना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आप अगले साल पढ़ेंगे, हमको हाथ उठाना है, ये जिनवानी उठानी है हमको। पहले होता है हमको ऐसा भाव, इस जिनवानी को उठाए, इस जिनवानी को उठाए, ऐसा भाव होते ही ये सब जगह वायु संचारित होती है। एयर, मैं बताऊंगा अभी, साइंस से भी बताऊंगा। वो एयर दैट गिव्स अस स्टिमुलेशन, वो क्या कहना चाहिए उसको, इट स्टिमुलेट्स, प्रॉपर वर्ड है, इट स्टिमुलेट्स। किसको स्टिमुलेट करता है? उस पर्टिकुलर राइट हैंड से उठाने का भाव था, एकदम जोर यहां पर आएगा, हाथ एकदम ऊपर आएगा और एकदम वो ग्रंथि स्वरूप से उठ जाएगा। ये प्रक्रिया है इसकी, और हर जगह ऐसा होता है। आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक में देखना, ये 3रे अध्याय का समापन होगा, 3रे अध्याय का एंड,
जहां पर नाम कर्म के निमित्त से जीव की अवस्था बताई। दूसरा या तीसरा अध्याय होगा। अब बोलना है किसी को, बोलना तो विचार करेगा मुझे इसको बोलना, यहां ना तो विकल्प उत्पन्न हुआ, उपयोग। अभी आत्म प्रदेशों का कंपन होता है, जोर से कंपन हुआ, आत्म प्रदेशों का कंपन हुआ। देखो जीव ने भाव किया, उपयोग, आत्म प्रदेशों का कंपन हुआ, योग। कंपन के निमित्त से वो वायु संचारित हुई, यदि होगी तो का खुलासा भी करूंगा। वायु संचारित होगी तो बराबर ओठ तालु की मूवमेंट बराबर होने लग जाएगी, भाषा वर्गणा शब्द रूप होने लग जाएगी। इसीलिए अभी समझा रहा हूं, इसीलिए जो हाथ नहीं हिला सकता, पैरालिसिस का अटैक आता है, उसको कहते हैं हवा चली गई है। कितने जन ने सुना है हवा चली गई है, वात वायु निकल गई, कहते हैं। नहीं सुना आपने? कहते मैं पंक्चर कर दूंगा तुमको, पंक्चर कर दूंगा। कहते पंक्चर मतलब हवा निकल जाएगी तो वहां से मूवमेंट नहीं हो सकती। फिर ये पूरी हवा भरी है बॉडी में, तो स्टिमुलेट करते जिस ऑर्गन को, एक इवन आईलिड वो स्टिमुलेट करेगी तभी आईलिड हिलेगी। वो अब पकड़ रहे मेरी बात को? सब हवा की रचना है अंदर में। मुझे तो क्या बताना है? योग और उपयोग। अंदर जीव ने किया योग और उपयोग। कुम्हार मतलब यहां पर वो जीव लेना, जीव कुम्हार का, शरीर भी नहीं लेना। तो योग और उपयोग अंदर हुआ, उसको वो कंप होकर वो हवा ने स्टिमुलेट किया। किसको स्टिमुलेट? प्रॉपर वर्ड मुझे ख्याल में नहीं आ रहा है, उसको उत्तेजना क्या कहना चाहिए, उसको एक एनर्जाइजर कहो, उसको थोड़ा चार्ज किया उस तो हाथ पैर जो हिलना वो हिलने लग गया। उसके निमित्त से ये हुआ। फिर इसके हाथ पैर के निमित्त से, हाथ पैर अपने अपनी योग्यता से ही हलन चलन कर रहा है, उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध। फिर घड़ा और बाहर की चीज, कितने बाहर की अपन चीजों में आ रहे। अब पकड़ रहे सब मेरी बात को? लगा सकते अपना ऐसा, हमने गाड़ी को चलाने का भाव किया, उसके निमित्त से हिला हाथ, आगे बढ़ो। हाथ के निमित्त से हिला स्टीयरिंग, आगे बढ़ो। स्टीयरिंग के निमित्त से हिला वो एक्सल, उसके निमित्त से हुआ वो टायर, उसके निमित्त से वो आगे बढ़ी। ये कितनी चेन को गौन करके सीधा पहला और लास्ट पॉइंट का हमने कारण कार्य स्थापित कर दिया है। निमित्त करने को निमित्त नैमित्तिक तो बोला जाएगा, कोई बात नहीं। सुने, पिता से हुआ लड़का संतान, वो अंतिम पॉइंट वो ये कह सकता है कि नहीं, बड़ा वाला ये मेरा बेटा है, बोलता है कि नहीं। और छोटे भी क्या कहते हैं, अब बड़े बुढ़ेरे घर में है हमारे, हमको सबको पूछना पड़ेगा। बाप दादा भी है तो बाप दादा थोड़े, वो तो दादा के दादा, नहीं उनको भी बाप दादा बोलते हैं कि नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, कारण और पीछे चलो, उसको भी कारण कहने की पद्धति है। तो मैं तो ये कह रहा हूं बीच में तो शरीर आया है पूरा, घड़े और कुम्हार के जीव के बीच में शरीर भी एक खड़ा है, लेकिन उपचार से ऐसा कथन चलेगा। तो निष्कर्ष क्या निकला अपने बात का, थोड़ा मुझे बताना विरल, निष्कर्ष क्या निकला अपने ये पढ़ा तो बोलिए जल्दी। निष्कर्ष क्या है? मूल निमित्त तो योग और उपयोग है, घड़े बने रूप का। ठीक है, निष्कर्ष और निष्कर्ष, योग और उपयोग से निमित्त। निष्कर्ष यह है यदि कार्य एक निमित्त का है तो कारण भी एक निमित्त का होना चाहिए। कारण भी एक समय, क्या मैंने क्या बोला अभी? कारण भी मैंने गलत बोला क्या? मैं ये कह रहा हूं यदि कार्य एक समय का हो तो कारण भी एक समय का ही होना चाहिए। अदरवाइज बोलिए नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा, ये बात को नहीं बोलना अभी, ये आपत्ति न्याय के शब्दों में आती है फिर। तो इसलिए जिस समय में कार्य उसी समय का कारण कहना पड़ेगा आपको। और ये वास्तविक इतना खोदा पहाड़, निकली चूहिया, पूरे निमित्त कुम्हार को, जो 80 साल का कुम्हार, उसको निमित्त बोला जा रहा था घड़ा का, अभी को निकली चूहिया मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट 24 घंटे में और 12 महीने में, क्या 12 महीने निरंतर घड़ा बनाता है क्या? वो उतनी गर्मी का टाइम, और वो भी दोपहरी का समय, और वो भी जिस समय घड़ा बढ़ा, क्योंकि वो स्थास तक की अवस्था, कुशल तक की अवस्था, वो भी कारण नहीं लेना इसमें, क्योंकि वो तो स्थास बनाने का भाव है, उसको स्थास के बाद कुशल बनाने का भाव है।
कुशल के बाद पिंड वो घड़ा बनाने का भाव है। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? बात को पकड़ो, बात को पकड़ो। अभी तक आपको सरल लग रही होगी बात, अभी मैं एकदम कल से तो थोड़ी कठिनाई में प्रवेश करूंगा। ये 21 पेज 21 प्रश्न पढ़ते हैं। वास्तव में निमित्त नैमित्तिक संबंध या निमित्त नैमित्तिक संबंध कब किस में होता है क्या? और अभी कारण भी एक समय का है, कारण भी पर्याय है, कार्य भी पर्याय है। अभी तक क्या मान रहे थे? कार्य पर्याय है और कारण वो द्रव्य कुम्हार। अभी बात को भूल जाओ, अभी कह रहे वो निमित्त भी कार्य ही है। दो कार्य में कारण कार्य घटित होता है, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव अकार्य होता है, अकारण होता है। कितने जन ने बात को पकड़ा? त्रिकाली ध्रुव अकार्य है, अकारण है, इसलिए कार्य जहां पर भी हुआ है वो तो पर्याय में हुआ है, और उसका कारण पने का आरोप भी निमित्त कारण पने का वो पर्याय की तरफ से। निमित्त कारण की चर्चा कर रहे हैं अभी। निमित्त कारण भी पर्याय रूप है, ठीक है। चलिए, कार्य तो कार्य है ही, बोलो आगे। कारण भी कार्य ही है। कार्य मतलब यहां पर पर्याय। वो जो अभिष्ट कार्य है वो तो पर्याय है ही, लेकिन उन कारण भी पर्याय ही है। चलो, वास्तव में निमित्त नैमित्तिक संबंध या निमित्त उपादान संबंध एक समयवर्ती दो पर्यायों के बीच होता है। कितने जन ने बात को पकड़ा? हो गई बात, फलित हुई है। उनके द्रव्य गुणों या विभिन्न समयवर्ती पर्यायों के बीच नहीं होता, परंतु पर्याय द्रव्य और गुणों से कथनचित अभिन्न होने के कारण, अपेक्षा भी समझो, उससे अभिन्न होने के कारण पूरे द्रव्य पर आरोप आता है। द्रव्य या गुणों के बीच भी ये संबंध होते हैं। अभिन्न है ना पर्याय। अभी क्या कहेंगे? श्रेणिक ठुक पीट रहा है नीचे, श्रेणिक थोड़ी ठुक पीट रहा है, श्रेणिक तो मर गया। वो पर्याय उस द्रव्य से अभिन्न थी कि नहीं, तो आज भी उसको श्रेणिक कहेंगे तो आपत्ति नहीं पड़ती। उस नारकी को भी श्रेणिक कहेंगे, आपत्ति नहीं है, क्योंकि नारकी पर्याय जिस द्रव्य से अभिन्न है आज, उसी द्रव्य से तो वो पर्याय अभिन्न थी, तो एक ही बात है। चलिए, परंतु पर्याय द्रव्य और गुणों से कथनचित अभिन्न होने के कारण द्रव्य या गुणों के बीच भी ये संबंध होते हैं, ऐसा उपचार से कहा जाता है। आचार्य कुनकुन देव समयसार ग्रंथ में कहते हैं, 99 भी गाता है और 100 भी गाता है। जदि सो पर दवाणीय करे जनिय मेण तमो होच जम्हाण तमो तेण सोणते सिंहवदी कत्ता जीवो न करे दिघड़म नेव पड़म नेव शेषगे दौवे। ये गाथा इंपॉर्टेंट है, 100 वाली 100। गुरुदेव इसको कहते थे ये 100% सत्य गाथा है, 100% सही गाथा है, 100 नंबर की गाथा। इसमें कुम्हार को उपादान तो दूर, निमित्त तो भी कहने को स्वीकार नहीं किया है, ओनली योग उपयोग। देखो, जीवो न करे दिघड़म, घट का करता नहीं, नेव पड़म और पट का भी करता नहीं, नेव शेषगे दौवे। शेषगे मतलब रथ आदि, ये आगे पीछे की गाथों में लिया है। जोगो गाओ पा योग जोगो गाओ पाद गायते सिंहवदी करता। योग और उपयोग ही उत्पादका, यही उत्पादक है। पकड़ रहे? उपादका य तेसिम हवदी कत्ता, परंतु जीव के और उपयोग उनके उत्पादक है। उत्पादक मतलब यहां पर निमित्त उत्पादका उत्पादक है। बस ये अपना कथन हो गया। अभी इसी को नीचे पढ़ना है धड़ाधड़। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने इनकी आत्मख्याति में इस भाव को जिस प्रकार स्पष्ट किया, उसकी हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। यदि निश्चय से यह आत्मा परद्रव्य कर्म को करे तो अन्य किसी प्रकार से परिणामी भाव न बन सकने से वह नियम से तन्मय हो जाए, परंतु वह तन्मय नहीं है, क्योंकि कोई द्रव्य अन्य द्रव्यमय हो जाए तो उस द्रव्य के नाश की आपत्ति आ जाए। इसलिए आत्मा व्यापक भाव से परद्रव्य स्वरूप कर्म का करता नहीं है। ये पद फलित हुई, ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम, नई बात तो आज की। वास्तव में जो घट आदि या क्रोध आदि में परद्रव्य स्वरूप कर्म है, उन्हें आत्मा व्यापक भाव से नहीं करता है, क्योंकि यदि ऐसा करे
क्रोध आदि में परद्रव्य स्वरूप कर्म क्या मालूम आपको? क्रोध आदि में मतलब जीव के परिणाम नहीं लेना यहाँ पर। क्रोध नामक चारित्र मोह को उदय, तभी तो परद्रव्य बोल रहे यहाँ पर। उन्हें आत्मव्यापी व्यापक भाव से नहीं करता, क्योंकि यदि ऐसा करे तो तन्मयता का प्रसंग आ जाए। वह निमित्त नैमित्तिक भाव से भी उन्हें नहीं करता, क्योंकि यदि ऐसा करे तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। अतः अनित्य योग उपयोग ही निमित्त रूप से उनका करता है। अपने विकल्प को बोलो, अपने विकल्प को बोलो उपयोग, और अपने व्यापार को कदाचित अज्ञान के करने के कारण योग उपयोग का कर्ता आत्मा भले हो, परंतु परद्रव्य स्वरूप कर्म का कर्ता तो कभी भी नहीं है। ये निमित्त पने का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध का निषेध किया। अंडरलाइन द लाइन, कौन सा? वह निमित्त नैमित्तिक भाव से भी उन्हें करता नहीं है। तो किस रूप से? अपने योग उपयोग को ही करता है जीव, ठीक है। अतः अनित्य योग उपयोग ही, आगे तुरंत बोल रहे हैं, अतः अनित्य योग उपयोग ही निमित्त रूप से उनका करता है। तुरंत निमित्त रूप से करता भी बोल रहे, पूरा कुम्हार नहीं, उसका उतने समय का योग और उपयोग। पकड़ रहे आप सब? मंदिर बनाया, किसने मंदिर बनाया? ये किसने मंदिर बनाया? अभी ये मंदिर का तो उदाहरण नहीं दे सकते, खैर अभी करता, लेकिन उदाहरण देना पड़ेगा। तो किसने किया? किसने किया? किया ही नहीं है किसी ने। नहीं, ये जो 10 साल पहले, तब 10 साल पहले जब किया, अब उपचार का कथन एकदम, तब पवन जी ने किया। अभी किसने? अरे अभी नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा ना, और जिस समय का वो योग और उपयोग है भाव, उसी समय का वो करता है। आप पकड़ रहे सब मेरी बात को? ठीक है। बस ये प्रकरण अपना हुआ। अब देखिए, एक जो मैं चलाना चाहता हूँ, ये भी आज मुझे प्रकरण पूरा करना है। तो उपादान के भेद प्रभेद एक कल चलेंगे अपने। आज देखो, मुझे ये बताना है, धर्म द्रव्य गति हेतु तो उसका लक्षण बताया धर्म द्रव्य का। यदि वो जबरन धक्का मार के चलाए, किसको? जीव पुद्गल। नहीं तो फिर प्रश्न ये उत्पन्न होगा, फिर जीव और पुद्गल को ही क्यों, फिर सबको क्यों नहीं? उनमें योग्यता है ना, बस बात फलित हो गई, उनकी योग्यता के कारण चलता है। पकड़ रहे? और देखिए, निरंतर चला था तब भी ये कहने में आता कि उनकी योग्यता चलने की। वो कभी चलते कभी रुकते, तो फिर और फिर स्वयं नहीं चलने वाला, क्या बोला? जो स्वयं को नहीं चला सकता, दूसरों को कैसे चला सकता है? लोक में भी लंगड़ा दूसरों को सहारा कैसे हो सकता है? और मैंने तो अभी 8वीं वालों को काफी लिया कि उदाहरण भी जो आचार्यों ने लिया है, चलती हुई मछली को जल निमित्त है, जल जबरन नहीं मछली को चलाती। इसका प्रमाण ये है, यदि जल मछली को चलाती, पहली बात मछली कभी रुक न पाती, एक। सेकंड बात, जिस दिशा में पानी दौड़ रहा है उसी दिशा में मछली को दौड़ना पड़ता, और अंततोगत्वा ये होता, एक कोने में बंगाल की खाड़ी में ही सब मछलियां दिखती। फिर ये बीच के पैच में कहीं नहीं, क्यों? उनको ढकेलते ढकेलते बिल्कुल ये हाल आता ना, और उल्टा नहीं चल सकता होता। और सुनो, जबकि मैंने स्वयं एक झरने में, वाटरफॉल होते ना, वाटरफॉल, मैंने स्वयं देखा ये मछली बिल्कुल झरने में, बिल्कुल वाटरफॉल में ऊपर चलती है। कितनी? 20-20 फुट पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, और मछली कहाँ जा रही है? ये तो जल नहीं ढकेल रहा है बोलना। वो अपनी, जब उसको चुप बैठना है, शांत बैठेगी, नहीं बैठना है, तैर लेगी, उसमें जल निमित्त है, बस निमित्त है, करता नहीं है। ठीक उसी प्रकार राहगीर का हाथ पकड़ के पेड़ उसको बिठा नहीं सकता। यदि बिठाता होता, बोलो एक, क्या करता? इतने सब पेड़ चले गए, उन्होंने हाथ पकड़ के क्यों नहीं बिठाया? और तो इतना बड़ा बड़ा पेड़ चला गया, ये छोटे की क्या ताकत हो गई बिठाने की? एक। दूसरी, इतने राहगीर चले गए, उनको क्यों नहीं पकड़ा? कि भूत चढ़ गए जैसे इसको चढ़ गए क्या? तीसरी बात, फिर उठ भी नहीं पाएगा। अरे उठने दो, बस चुप हो जाओ, मेरी चलेगी। तो ये तकलीफ खड़ी होगी। ठीक है, चलो, ये
और स्वयं धर्म अधर्म द्रव्य के लिए निष्क्रियाणि च, ऐसा तत्व सूत्र के 5वें अध्याय में आया है। जो स्वयं निष्क्रिय है वो दूसरों के कार्य के उपादान कर्ता कहां से होने लगेंगे। ठीक है, अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न एक उत्पन्न हुआ है, अभी प्रश्न एक उत्पन्न होता है कि यदि ऐसा है तो फिर निमित्त और उपादान है ना, उपादान परमार्थ कारण है, निमित्त व्यवहार का कारण है, तो फिर कभी निमित्त की तरफ से कथन करते हैं, कभी उपादान की तरफ से कथन करते हैं, ऐसा क्यों? ये अलग से क्वेश्चन में आप इसको लिखेंगे। क्या क्या प्रश्न बना है? निमित्त की तरफ से कभी उपादान की तरफ से, ऐसा क्यों फिर? तो देखिए मैं इसको बोलूं थोड़ा सा। व्याकरण ग्रामर में भी हम देखते हैं 2 प्रकार की सेंटेंसेस होती है, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। जैसे राम ने रावण को मारा, उदाहरण है, ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा बोलो राम के द्वारा रावण मारा गया, राम के द्वारा रावण मारा गया। तो एक ही प्रकार से क्यों नहीं लिखते फिर आप? एक्टिव वॉइस क्यों नहीं होता? हमारा प्रश्न है तुमको, तुमने हमको पूछा है ना, हम तुमको पूछ रहे। तो देखिए वैसे ही चेंज नहीं होते वॉइस तब चेंज होती है जब हमको उसका भाव बदलना हो। जैसे हमको पुरुषार्थ दिखाना है राम का, तो हम ये बताएंगे, देखो रावण इतना महाबली शक्तिशाली जो एक एक को खत्म कर रहा है, इंद्र तक को उसने हरा दिया, आदि आदि, ये महा रावण, ये विद्याधर, कितनी विद्याओं का, कितनी बहुरूपी आदि विद्याओं का ये स्वामी, अस्त्र शस्त्र जिसको, ब्रह्मास्त्र जिसके पास है, आदि आदि आदि। ऐसे रावण को भी पल भर में रावण ने अपने पौरुष से खत्म कर दिया। राम ने, मैंने रावण बोला फिर से, राम ने खत्म कर दिया। तो ये एक्टिव वॉइस में क्यों बोला? ये राम का पौरुष दिखाना था। अब पैसिव में कैसे, कब बोला जाएगा? पैसिव में कब बोला जाएगा? थोड़ा लगातार की उक्ति। राम ने, अच्छा राम हत्यारा है, उसने मारा, उसने रावण को मारा कैसे आखिर? अरे भाई वो सीता को उठा ले गया, इसने 8-10 दफे बोल दिया, और जानते हो कितने दिन इसने लड़ाई नहीं करी, दे दे बाबा, क्यों खून खराबा हो, क्यों तकलीफ हो, फिर लोग मरेंगे, ये करेंगे। अब क्या करे, विनाश काले विपरीत बुद्धि, रावण को नहीं सूझी, नहीं अक्ल आई, वो आ गए लड़ने में, मुझे तो लड़ना, क्या करता बेचारा राम। आखिर फिर वो हथियार चल गए और फिर मर गया रावण उसके द्वारा। क्या कर सकते हैं? आप समझ रहे मेरी बात को? जब हमको राम को सुरक्षित रखना है तो पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है, अथवा हमारी दुर्गुणी ही हमारे दुख को आमंत्रण है ये दिखाना है, तब भी वो पैसिव वॉइस की बात आ सकती है। राम को बचाना है, पैसिव वॉइस। राम को हीरो बनाना है, एक्टिव वॉइस। अभी सुनो अरहंत की परिभाषा क्या करेंगे एक्टिव वॉइस में। इस प्रकार अपने शुक्ल ध्यान पर आरूढ़ होकर उन्होंने 4 घाती कर्म का हमेशा के लिए नाश किया। ऐसे डटे रहे कमर कस के, बद्धा कक्षेम, और हमेशा के लिए ऐसे जमे, पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। ये धड़ाधड़ केवल ज्ञानी लोग, कम्मेश्वरा सुधम्मेश्वरा, ऐसे शूरवीर थे। भरत अंतर्मुहूर्त में काम कर दिया। ठीक है, अब भरत की ऐसी हुई तो आपने पुरुषार्थ बोल दिया। अब चलते हैं आदिनाथ की तरफ, बाहुबली की तरफ। क्यों भैया बाहुबली को 1 साल क्यों लगा? क्यों भैया आदिनाथ को 1000 साल क्यों लगा? फिर वहां पर वो ये नहीं कहेंगे वे पुरुषार्थी नहीं थे ना, ऐसा हम नहीं बोल सकते। फैक्ट तो यही है, पुरुषार्थ तो नहीं किया, लेकिन कहने में क्या बोलेंगे? चारित्र मोह का उदय है। तो चारित्र मोह का जैसा उदय है उसके अनुसार न चाहते हुए भी, थोड़ी ना रुच रहा, वे तो चाहे तो आप भी निकल कर चले जाए, लेकिन मोह का उदय चल रहा है बरबस, और फिर वो रह रहे संसार में। क्यों नहीं दीक्षा ले रहे भरत जी? क्यों दीक्षा नहीं ले रहे? बोलो क्या कारण बोलेंगे? चारित्र मोह का तीव्र उदय। लेना तो चाहते हैं, लेकिन चारित्र मोह का फिर ये कौन संभालेगा? फिर मन मार के बने हैं घर में। ये कहा की तरफ का कथन? एक्टिव वॉइस मतलब उपादान पर कथन, पैसिव वॉइस मतलब निमित्त प्रधान कथन। पैसिव वॉइस कैसे लिखेंगे भरत का? चारित्र मोह के उदय के कारण बस अभी निकल नहीं पा रहे।
मुनि भी क्यों केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पा रहे? वो चरित्र मोह का थोड़ी सी कणिका है, वो भी वो अभाव नहीं हो पा रही तो नहीं जा रहे। ये वो निमित्त की तरफ से बोला, उपादान की तरफ से उनको भी डाला जा सकता है। हाँ, थोड़ी सी माया शल्य, थोड़ी सी मान कषाय, माया शल्य नहीं, थोड़ी सी मान कषाय बाहुबली को रही। देखो वो 1 साल तक नहीं जा पा रहे अभी भी, ऐसे भी बोलेंगे। और फिर दूसरी तरफ से भी बोलेंगे अरे उनके कर्म का अभी उदय है, नहीं उदय अभी जितना उनके जितनी चाबी भरी है उतनी स्थिति पूरी होने तक तो वे रहेंगे ही सही। हम भी आज भी बोलते सीमंदर भगवान केवल ज्ञान की प्राप्ति पुरुषार्थ से करिए, अपने आप भी बोला। अभी हम प्रश्न पूछते फिर सीमंदर भगवान अभी विराजमान है और हजारों लाखों वर्ष तक अभी तक चलते रहेंगे। कहते हैं आगामी आने वाले 16वें तीर्थंकर तक वे बने रहेंगे, ऐसे ही कहते हैं ना, 16वें के ऐसा कुछ बने रहेंगे। तो मेरे प्रश्न क्यों नहीं जाते? अरे अघाती कर्म का उदय है, आयु शेष है अभी उनकी। ये कहां से बोल कथन हुआ पूरा? ये निमित्ताधीन कथन हुआ। तो क्यों उपादान कथन क्यों नहीं कर रहे? फिर अभी करे तो कोई वांदा नहीं है, उनके पुरुषार्थ की वास्तव में कमी है, लेकिन हमको बचाना है उनको। तो हमको ये बोलते हैं अभी कर्म का उनके उदय है, अब क्या कर सकते हो उसमें हम। तो एक्टिव कब पैसिव कब क्या लगाना, ये हमको ख्याल में आना चाहिए। ठीक है। टोडरमल जी को एक जन ने प्रश्न भी खड़ा किया था कि एक जन ने टोडरमल जी को पूछा कि आपके ज्ञानी धर्मात्मा आप कहते विश्व में क्यों प्रवृत्ति करते हैं? तो उन्होंने कहा उनके चारित्र मोह का उदय है, तुम क्या समझते हो? उनको बिल्कुल नहीं भोगना है, लेकिन है चारित्र मोह का उदय, क्या करे, बरबस सामग्री आ रही है उनके पास। तो शंकर ने कहा ठीक है फिर हम भी ऐसा ही बोलेंगे। तो टोडरमल जी साहब ने उनको कहा रे मूर्ख, बोलने से कुछ नहीं होता, अभिप्राय से होता है। और तुझे पूछा किसने? तुम्हारा अभिप्राय जैसे होगा जय वैसे तुम्हें बंद होगा। बोलने से काम ना, हमारा चारित्र मोह का उदय, चारित्र मोह का, ऐसा नहीं चलेगा। तो जिनवानी में कभी निमित्त प्रधान कथन चलेगा, कभी उपादान परक कथन चलेगा, समझ लेना। अभी अपन अरंत की परिभाषा करते, क्या करते? निस्वभाव साधन द्वारा गृहस्थपना त्याग कर, निस्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश करके अरंत अवस्था को प्राप्त हुए। ये पूरे ये उपादान की तरफ से कथन हुआ। और 4 घाती कर्मों का नाश किया है, निमित्त प्रदान कथन। और फिर 4 घाती कर्मों का नाश उन्होंने ही किया ना, उन्होंने ही किया। तो फिर और 4 आघाती का भी नाश कर देवे ना फिर इसी मंदिर आदि। तो फिर कहीं नहीं, अभी आयु शेष है। अभी कथन कहां से आ गया? अब कर्मों के उपादान की तरफ से बोल रहे, कर्मों के उपादान की तरफ से बोल रहे हैं अभी अपन। और अभी क्या बोल रहे थे? 2 द्रव्य में इन्होंने नाश किया, इन्होंने नाश किया तो उसका भी नाश कर देते ना, फिर काय के लिए छोड़ते? वो तो आप कुछ भी कहो, हम तो इसे चमत्कार ही कहेंगे। वो कहानी सुनी है, आप कुछ भी कहो। अरे कोड यदि ठीक करते तो पूरा ही ठीक करते ना, फिर कोड में कौन मुनि? वादिराज मुनिराज यदि कोड ठीक कर सकते होते तो पूरा ही ठीक करते, फिर इतना सा क्यों रखते? तो बार बार ये बोल रहे थे भैया मैं करता होता तो पूरा हटा देता ना मैं। नहीं, आप तो चमत्कार जानबूझकर आपने रखा है ये बताने के लिए कि मैं इसका करता नहीं हूं। हे भगवान, उसको भी चमत्कार मान रहा है सामने वाला। करते होते तो पूरा ही समूल नाश करते ना, तो इससे यह फलित हुआ। अघाती भी नाश करते ना, फिर इसका मतलब यह बात हुई कि कथन कभी उपादान की तरफ से चलेगा, कभी निमित्त की तरफ से चलेगा। लेकिन निमित्ताधीन कथन चले तो उपादान का बिल्कुल कमजोरी नहीं थी, गलती नहीं थी, ऐसा अर्थ बिल्कुल नहीं समझना। ठीक है, ठीक है। आज तो हम यही तक आ पाए। एक और प्रकरण चलना था। निमित्त एक हेडिंग लिख दो तो कल आते ही मैं उसको लूंगा। निमित्तों की प्रधानता से जिनागम में आए हुए विषय कथन। ठीक है, अभी कर लेंगे इसको अपन। ठीक है, ओम नमः।